अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत के इतिहास का एक ऐसा सच है जिसे लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर बिना समझे उस पर फैसला सुना देते हैं, जहां हर आवाज अपने आप को सही कहती है लेकिन सच कहीं बीच में दबकर रह जाता है, तो शायद तुम रुक जाओगे सोचने के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां देश अपने ही लोगों के सामने खड़ा था। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक ऐसी कहानी जिसमें गोलियों की आवाज से ज्यादा तेज आवाज थी टूटते भरोसे की। जून 1984, अमृतसर, एक पवित्र शहर जहां रोज लोग अपनी आस्था लेकर आते थे। लेकिन उस वक्त पंजाब का माहौल बदल चुका था। 1970s के एंड और 1980s के शुरुआत में पॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे मिलिटेंसी में बदल रहा था। अलग अलग डिमांड्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सरकारी डिसीजंस के बीच एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां ट्रस्ट टूटने लगा। इसी बीच एक नाम उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। कुछ लोगों के लिए वो सिख धर्म की आवाज थे, एक ऐसे लीडर जो अपने समुदाय के हक के लिए खड़े थे। लेकिन सरकार के नजरिए से उन पर हिंसा और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे थे। और धीरे धीरे उनके आसपास एक ऐसा सर्कल बन गया जहां से कॉन्फ्रंटेशन ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो गया। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि भिंडरनवाले और उनके साथी श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट हो गए, खासकर अकाल तख्त के आसपास। और यही सबसे सेंसिटिव पॉइंट था, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था। और जब आर्म्ड प्रेजेंस और सेक्रेड स्पेस एक ही जगह आ जाए तो हर डिसीजन 1000 गुना ज्यादा भारी हो जाता है। पंजाब में उस वक्त टारगेटेड किलिंग्स, पुलिस एनकाउंटर्स और फियर का माहौल था। आम लोग बीच में फंस गए थे। कुछ लोग मिलिटेंट से डरते थे, कुछ सरकारी एक्शन से। और इस टेंशन ने पूरे सिस्टम को फ्रेजाइल बना दिया। सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर जा रहा था। नेगोशिएशंस की कोशिशें भी हुईं, लेकिन ट्रस्ट इतना कम हो चुका था कि हर बात शक में बदल जाती थी। और फिर एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसका असर सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहा। इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया गया। ऑब्जेक्टिव था मिलिटेंट्स को कॉम्प्लेक्स से निकालना और कंट्रोल वापस लेना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। जून के शुरुआती दिन अमृतसर में कर्फ्यू लग गया, शहर को आइसोलेट कर दिया गया, कम्युनिकेशन लाइंस कट होने लगी और लोगों को अंदाजा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन कितना बड़ा, ये किसी को नहीं पता था। 1 जून के आसपास से ही फायरिंग की रिपोर्ट्स आने लगी। टेंशन अपने पीक पर था। और फिर 3 जून से 6 जून के बीच वो हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया। आर्मी ने कॉम्प्लेक्स को सराउंड कर लिया, मिलिटेंट्स ने फोर्टिफाइड पोजीशंस बना रखी थीं। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स, बंकर्स और स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट्स थे। और इस वजह से ऑपरेशन सिंपल नहीं था, रेजिस्टेंस स्ट्रांग था। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे कॉन्फ्रंटेशन भी इंटेंस होता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी को हैवी फोर्स यूज करना पड़ा, आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स तक डिप्लॉय किए गए, खासकर अकाल तख्त के एरिया में। गोलियों की आवाज, ये विस्फोटों की गूंज थी और एक पवित्र स्थान का रणभूमि में बदल जाना। ये सब कुछ एक ही समय में हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल ये था कि इस सब के बीच आम लोग कहां थे, क्योंकि उस समय परिसर के अंदर सिर्फ उग्रवादी ही नहीं बल्कि श्रद्धालु भी थे जो शायद किसी और ही नीयत से वहां आए थे। और जब आमने सामने से गोलीबारी होती है तो गोलियां ये तय नहीं करती कि कौन सैनिक है और कौन श्रद्धालु। ये सब कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। लेकिन जो पीछे छूट गया वो सिर्फ विनाश नहीं था, बल्कि एक गहरी भावनात्मक दरार थी। आधिकारिक आंकड़े अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि कई लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक, उग्रवादी और सेना के जवान सभी शामिल थे। अकाल तख्त को भारी क्षति पहुंची और ये दृश्य पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था। एक तरफ सरकार ने इसे आवश्यक कदम बताया, एक ऐसा निर्णय जो कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लेना जरूरी था। दूसरी तरफ सिख समुदाय के कई लोगों ने इसे अपनी आस्था पर हमला माना। और यहीं से अविश्वास का एक नया दौर शुरू हुआ, जहां भावनाएं तर्क से ज्यादा प्रभावशाली हो गईं। लोगों के दिलों में सवाल थे, गुस्सा था और सबसे ज्यादा था टूट चुका भरोसा। और फिर 31 अक्टूबर 1984, एक और मोड़।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक प्रतिक्रिया थी, एक ऐसी श्रृंखला की कड़ी जो शायद पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा पीड़ादायक था। सिख विरोधी दंगे, हजारों लोग मारे गए, घर जला दिए गए, परिवार बिखर गए, और देश ने एक ऐसा दर्द देखा जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। ये सब कुछ सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हुआ, लेकिन इसका प्रभाव दशकों तक चला और आज भी जारी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें हर पक्ष पर परिणाम थे, और हर परिणाम के पीछे इंसान थे, उनकी कहानियां थीं, उनका दर्द था। आज जब हम इस घटना को देखते हैं तो हमें अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं, कुछ इसे गलत। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें कि इतिहास सिर्फ काला और सफेद नहीं होता, वो धूसर होता है, जहां सच एक नहीं होता बल्कि कई टुकड़ों में बटा होता है, और हर टुकड़ा अपनी जगह सही प्रतीत होता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। सवाल ये है कि क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या कोई और रास्ता था? या फिर ये एक ऐसा मोड़ था जहां से लौटना संभव ही नहीं था? क्योंकि जब धर्म, राजनीति और डर एक ही जगह टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ इमारतों का नहीं होता, नुकसान होता है भरोसे का। और जब भरोसा टूट जाता है तो उसे जोड़ने में पूरी पीढ़ियां लग जाती हैं। और शायद सब